लेकिन ऐसी बातें तो कुछ नहीं आई हैं अभी करके जो पूरे महागठबंधन की मीटिंग में कि किसी तरह का दोषारोपण हमारे वीआईपी पार्टी पर या वीआईपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर है। इस तरह की बातें खुलकर छनकर नहीं आई। देखिए, वो जो आईपी गुप्ता जी अपने पार्टी का एक शीर्ष नेतृत्व है, घटक दल के एक घटक हैं, और हम आशा करते हैं कि समय के साथ उनमें परिपक्वता आएगी। ये राजनीतिक अपरिपक्वता है, ये राजनीतिक फुहड़पन है। आदाब, नमस्कार, मैं उसालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज 14 तारीख है और एसआईआर को लेकर के कांग्रेस महारैली कर रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में। ऐसे में विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है और उसके बीच ही इंडिया गठबंधन की ये रैली नहीं मानी जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो पार्टी थी उसको इनवाइट नहीं किया गया है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। आज जो रैली हो रही है दिल्ली में और एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी कई मरतबा इसको लेकर के कर चुके हैं, उसमें सब लोग साथ थे, लेकिन आज ये सुनने में आ रहा है कि इनविटेशन नहीं मिला है आप लोगों को, आप जबकि उनके साथ चुनाव लड़े और इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा हैं, लेकिन ये कि आरजेडी हो चाहे वीआईपी हो, किसी को भी इस बार इनविटेशन नहीं दिया गया है। तो क्या अंदर से तालमेल नहीं है, क्या है? देखिए, इसकी पूरी स्पष्ट जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन निश्चित ही अगर कांग्रेस पार्टी अपना कार्यक्रम करती है तो वो करने के लिए स्वतंत्र है, उनका यह आंतरिक मामला है, उस पर हमारा टीका टिप्पणी किया। लेकिन हाँ, बेहतर होता अगर बिहार चुनाव से जुड़े मामले हैं तो पूरे इंडिया ब्लॉक में बिहार के महागठबंधन के घटक दलों को भी बुलाया जाता, क्योंकि हम सब जनता के बीच अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से संवाद कर इन कारणों पर जुटे हैं, मंथन पर, कि किस कारणों से ये हमारी हार हुई, और जब तक कारण नहीं जानेंगे तो उसका निवारण नहीं कर सकेंगे। तो इन कारणों के साथ अगर हमारे घटक दलों को भी अगर वहां पर होता और बड़ी सी एक जुटान होती, एक संवाद होता, तो एक ज्यादा स्पष्ट जनता के बीच में हम जा पाते, जाने का एक रणनीति तैयार कर पाते। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की अपनी अगर मीटिंग है तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि इस तरह की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी थोड़ा व्यापक करेगी और अपने महागठबंधन के घटक दलों को भी आमंत्रित कर एक संवाद करेगी, जिसके कि फलसफा होंगे कि जनता को कैसे भलाई हो और जनता को फांसीवादी सरकार से कैसे मुक्ति हो। इन सब मुद्दों पर तो सर चर्चा हो चुकी है कि क्या कमी रह गई। 10 दिन का राजद ने भी किया, फिर उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस की भी मीटिंग हुई, आप लोगों की भी मीटिंग हुई कि क्या कारण है जिसकी वजह से क्या चूक रह गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, वो एक मीटिंग थी, लेकिन एक महारैली है और एसआईआर को लेकर के, जिस पर सब लोगों ने, जो इंडिया गठबंधन पूरा इसके ऊपर ये था कि हमारे ये बेईमानी हुई है, वोट चोरी हुई है, उसको लेकर के तो ये नहीं लगता कि एकजुट होकर के यहाँ पर लड़ाई लड़नी चाहिए। जब आप सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें ये है कि जनता का भी समर्थन होता है, खास तौर से जो पार्टियां होती हैं उन सबको साथ लेकर लड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं लगता है कि कांग्रेस बड़ी भूल कर रही है या फिर एक अलग तरीके की राजनीति करना चाह रही है, कांग्रेस के अकेले ही लड़ना है। बिहार में क्या मन बना चुकी है कांग्रेस के, आगे चल करके अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और जो पार्टियां थी उसको नहीं लेके चलेंगे साथ में। जितनी बातें आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछी है, अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछे होते तो बेहतर होता, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन हाँ, कुछ बातें जो आपने कही कि अगर बिहार चुनाव के हार की समीक्षा से जुड़े मामले या बिहार चुनाव में जो वोट चोरी या सरकार के द्वारा जो 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 किए गए गलत कार्य, तो इसके लिए निश्चित ही हमारे सब नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं के जुटान होकर के किया जाता तो निश्चित ही लोकतंत्र के लिए बेहतर होता। और जहां तक आपने कहा कि हमारी सब पार्टियों की मीटिंग हो चुकी है, देखिए, बैठक एक से नहीं काम चलेगा। ये बैठक कार्यकर्ताओं के साथ होगा, नेताओं के साथ होगा, प्रत्याशियों के साथ होगा, संवाद जनता के साथ होगा, अन्य घटक दलों के साथ होगा, तभी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे। इसे निष्कर्ष पर पूरी तरह पहुंचना कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आज के दिन में प्रीमेच्योर है। ये एक चीज को नहीं दर्शाता है कि जहां पर जो इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियां हैं, तो सीपीएमएल हो चाहे फिर आईपी गुप्ता हो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुकेश सहनी को साथ लेना गलत था। कई लोग तो ये भी कहते हुए सुने गए, हालांकि ऑफ कैमरा ही कहा कि राजद के साथ लड़ना गलत था, जो उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो ऐसे में नहीं लगता है कि एक अलग तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, सबको अलग अलग करके देखते हैं और उसी पर काम चल रहा है, जिसको लेकर के इस बार छांट दिया गया, इन्विटेशन नहीं दिया गया।
देखिए कांग्रेस चीज को पार्टी दर्शाता है कहीं ना कहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता आपस में क्या बात करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखना है कि कोई ऐसी बातें न करें जो कि महागठबंधन में दरार का हो। और कोई भी कार्यकर्ता सीधे मुंह हमारे आदरणीय सन ऑफ बिरला हमारा शीर्ष नेतृत्व पर अगर उंगली उठाता है तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर उस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये अलग चीज है, कोई व्यक्ति कहने के स्वतंत्र है, लेकिन ऐसे कहने पर नियंत्रण करना उस घटक दल के शीर्ष नेतृत्व का काम है, उनका दायित्व है। लेकिन ऐसी बातें तो कुछ नहीं आई हैं अभी करके जो पूरे महागठबंधन की मीटिंग में कि किसी तरह का दोषारोपण हमारे वीआईपी पार्टी पर या वीआईपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर है। इस तरह की बातें खुलकर छनकर नहीं आई हैं। हमारे चैनल पे आईपी गुप्ता ने कहा था ऑन कैमरा। देखिए वो जो आईपी गुप्ता जी अपने पार्टी का एक शीर्ष नेतृत्व है, घटक दल के एक घटक हैं, उनका एक मानना, व्यक्तिगत मानना, इस तरह के बयान देना हम कहते हैं कि उनकी अपरिपक्वता, राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शाता है। वो उन्हें कुछ संसदीय प्रणाली या घटक दल में गठबंधन धर्म का उन्हें ज्ञान और स्मरण होना चाहिए। और गठबंधन धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी अन्य घटक दल के शीर्ष नेतृत्व को बयान बिना आपस में मशवरा किए हुए आप बयान दे देते हैं, ये सर्वथा गलत है। और हम आशा करते हैं कि समय के साथ उनमें परिपक्वता आएगी। ये राजनीतिक अपरिपक्वता है, ये राजनीतिक फुहड़पन है। अच्छा, उन लोगों ने तो कह दिया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि गठबंधन जो जब आप एनडीए के साथ थे तो वहां पर 4 सीटें जीती थी और यहाँ पर आने के बाद 0 हो गए, आपका वोट ट्रांसफर नहीं हो सका, तो खुद भी नहीं लगता है कि गठबंधन करना गलत था? ऐसा लगता है आपको? कुछ आपने जब बात की हुई, इसके ऊपर चर्चा की होगी, तो वहां पर आपकी क्या पोजीशन थी जब एनडीए में थे और जब इंडिया गठबंधन हुए, क्या पोजीशन रही? नहीं, इन सब बातों का तो मंथन होगा, लेकिन गठबंधन में हम लोग थे, बड़ी मजबूती के साथ थे, वोट ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, जनता के सामने जो हमने परोसा और जनता के सामने जो एनडीए किया, कानूनन और गैर कानूनी 10,000 रुपया दिया, ये तो बात का विषय है, वो तो कानूनी विषय है। लेकिन उन्होंने जो किया जनता में, ठीक है, हम फेलियर रहे। अब तो मेरा ये दायित्व है कि एनडीए सरकार ने जो वायदे किए हैं वो निभाए। हम सकारात्मक विपक्ष की तरह एक प्रेशर ग्रुप, एक वॉच डॉग, एक मॉनिटरिंग ग्रुप रखेंगे ताकि एनडीए सरकार अपनी जनता से और महिलाओं से जो वायदा किया 2 लाख रुपए देने का, वो 6 महीना के अंदर देती है कि नहीं, इसके लिए हम उसे बाध्य करेंगे, और नहीं तो हम संघर्ष करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुनील सिंह थी जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि हम इस पर इनवाइट करना चाहिए था, उनकी गलती है। और इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहे, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।